BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 से इंजीनियर स्मृति कुमुद उतरी चुनावी मैदान में। अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने मीडिया को दी जानकारी। स्मृति कुमुद पेशे से इंजीनियर हैं और बेंगलोर से लाखों की नौकरी छोड़कर सिवान नगर परिषद से पार्षद के रूप में चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने बताया कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं एक सक्षम परिवार से हूं और हम शुरू से ही जनता की सेवा करते रहे हैं। आगे भी हम सिवान के जनता की सेवा में सदा खड़े रहेंगे। यही कारण है कि नौकरी छोड़कर लोगों का सेवा करने का मन बना लिया है। सुनिए स्मृति कुमुद ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम स्मृति कुमुद है। मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने वाली हूँ और मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं पहले बेंगलोर में जॉब करती थी IT सेक्टर में। लॉकडाउन में मेरा वर्क फ्रॉम होम था और मैं 2 साल तक सिवान में ही रही। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने कई तरह की छोटी मोटी समस्याओं का सामना किया और उससे लगा कि यहाँ पे भी रह के और बहुत कुछ किया जा सकता है समाज को सुधारने के लिए। और समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करके अपने एक समाज को अच्छा समाज बना सकते हैं। जैसे यहाँ से निकलते ही सड़कों का हाल बुरा है। नालियाँ और सड़कों में डिफरेंस पता नहीं चलता है कि किस साइड आपकी नालियाँ हैं और किधर पानी आते ही पूरा रोड और नाली पूरा एक साइड सब मिल जाता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जो समाज में हैं अभी, और उसी सब पे काम करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इस पे चुनाव लड़ा जाए इस वार्ड से और इस वार्ड को सुधारा जाए। क्या कुछ खास कमियां इस मोहल्ले में आपने देखा है तो क्या लगा, क्या होना चाहिए सही तरीके? कमियां तो कई तरह की कमियां हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम सुधार नहीं सकते और बता नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो लोगों से मिलेंगे, जनता अपनी सारी चीज़ें बताएंगी हमको कि किस तरह की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। जो समस्याएं हमको दिखेंगी, जो प्राथमिकताएं होंगी हमारी, उस पर काम किया जाएगा। उसको सही तरीके से सुचारू रूप से सही किया जाएगा। क्या कुछ एक सड़कें साफ़ होनी चाहिए, सफाई हर जगह आपकी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, नाली और सारे जितने भी नालियां हैं रोड की सारी कवर अप और ठीक ढंग से होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्चुअली मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षा से ही रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक स्कूल के चेयरमैन हैं, आदर्श सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। मेरे इन लॉज जो हैं वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड हैं। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। जो भी जिस तरीके से भी हम समाज को अपनी अच्छी चीज़ें उनको बता सकें, उनको सिखा सकें, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और शिक्षा में भी अपने वार्ड को और जो सुविधा हम दे सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। जो भी छोटे लोग हैं उनको अपने स्कूल में फ्री शिक्षा देके, और इवन हम लोग ये सारी चीज़ें करते भी हैं। महिलाओं को लेकर क्या प्राथमिकता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि मैं महिला हूँ, इस वजह से महिलाओं से मेरा ज़्यादा लगाव है कि उनको, जो महिलाएं मतलब यहाँ हैं उनको चीज़ें नहीं भी पता हैं, उनको बाकी चीज़ों से रूबरू कराना, ये मेरा काम होगा। महिला जागरूकता मेरा एक मेन मोटिव होगा, जिसके एक मेन पॉइंट है जिसके तहत मैं चुनाव में आ भी रही हूँ। और जितनी भी सेंट्रल की स्कीम हो गई या स्टेट की, जो भी बहुत सी स्कीम है जो आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाती है, जिससे वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि हम लोग को अगर वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ तो अपने आसपास के लोगों को वो सब कुछ बताया जाए कि वो स्कीम का लाभ उठा सके। और जैसे छोटे रोज़गार अगर मैं उपलब्ध करा सकती हूँ तो वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि महिलाओं को किसी उसमें लगा के, जो नीडी औरतें हैं जिनको ज़रूरत है उनको कुछ रोज़गार मिले और वो उसमें अपना काम करें और बढ़िया काम करें।
आपने कहा कि महिला परेशानी आती है वो ज़्यादातर लाइट की वजह से आती है, तो क्या लगता है बिल्कुल, लाइट को बिल्कुल। लेकर क्या कुछ आपका बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रीट लाइट बहुत कम लगी हुई है, जो लगी है वो भी प्रॉपर नहीं जलती है। तो उस चीज़ को लेके कि स्ट्रीट लाइट की पूरी सुविधा होनी चाहिए। अगर कैमरा प्रोवाइड कराया जाए तो कैमरा जगह जगह फिक्स हो, ताकि जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं जो 9 बजे के बाद बाहर निकलने में डर रही हैं और उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उस चीज़ों से बच सके। उसकी एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग हो ताकि आपको पता चल पाए और सारे ये बातें सारी लड़कियों और महिलाओं तक जाएं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित फील करें कि अगर हम चल भी रहे हैं, अगर मेरे साथ कोई कुछ करता भी है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं और उसकी जो भी सज़ा होगी हम उसको दिलवा सकते हैं। और ये इसी उससे होगा कि अगर वो सारी चीज़ें कैमरे में हैं और महिलाओं को एक उसमें और सिवा ये जो आसपास की एरिया है वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बहुत कम एज के भी बच्चे हैं वो गलत तरीके से नशे में मतलब धुत है। मेरा यहाँ पे एक बिज़नेस भी है जहाँ पे मैं जाती हूँ, रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, और वहाँ पे मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इस पूरी फील्ड में आ गए हैं। तो मेरा मतलब महिलाओं से इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो है कि मैं जाके उनको बताऊं कि मतलब उस पर किस तरीके से उस पर काम करके और आप अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रख सकती हैं। जो क्योंकि गरीब लोग हैं, खासकर हर मोहल्ले में गरीब लोग हैं, तो बिल्कुल। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? जिसके बहुत लोग पैसे के अभाव में होटल नहीं कर पाते हैं, घर छोटा होता है, वहाँ पे शादियाँ नहीं हो पाती है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक सामुदायिक भवन अच्छा बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वैसी हमें जगह मिलती है और चीज़ें वो हमको ज़रूरत लगती है तो हम उस चीज़ को ज़रूर कराएंगे। देखिए, कोई भी वादे ऐसे करके कि मैं ये बनवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी, आपने अपना तैयार किया है कि क्या करना है? बिल्कुल तैयार किया है कि समाज में सुधार लाना है। देखिए, हम यहाँ कोई ऐसी पैसे के लिए राजनीति करने में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी थी। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं वेल सेटल्ड थी, मैं कर सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब यहाँ की चीज़ें देखें और अभी जो सीट आई कि महिला सीट आई और हम उस चीज़ को वो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो उसमें किया जा रहा है। और जहाँ तक रही कमज़ोर महिलाओं की बात, तो चुनाव जीतने के बाद या जब उसके बाद भी अगर हम लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं छोटे तबके के लोग जिस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं वो एक बार हमको बताएंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ें जो उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। आपका लाइफ पूरी तरह से सेटल था, लाखों की नौकरी छोड़ के आपने इस तरह के द्वारा काम किया। समाज को सारी अगर हमारे सारे बेनिफिट दिख रहे हैं और हम करते हैं। मेरे पति बहुत ही सामाजिक हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर में जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं वो करते हैं। हमारे स्कूल में भी जो बच्चे हैं जिनका जो प्रॉब्लम में हैं, जो अपनी बात बताते हैं या जिनके फादर नहीं है, वो सारे बच्चे फ्री में ही पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है और सडनली उसके परिवार के साथ कुछ होता है तो वो बच्चा मतलब जब तक मेरे स्कूल में है तब तक वो फ्री में पढ़ता है। तो ऑलरेडी वो बहुत ही सामाजिक आदमी है और उनका समाज से लगाव देख के ही मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि हाँ, मैं भी मतलब कुछ कर सकती हूँ और कुछ किया जाए और एक बदलाव लाया जाए समाज में। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से, और वार्ड नंबर कितना है ये वार्ड नंबर 9 है और यहाँ की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज़ 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 मुझे वोट दें और एक साफ़ सुथरी और अच्छी नई सोच की राजनीति को भी एक बार अपनाएं और एक मौका दें और सारी चीज़ें बढ़िया से जो मैं कर सकती हूँ बेहतर वो मैं करूँगी और मुझे एक मौका दिया जाए। धन्यवाद।